अगर रेशो नहीं आया तो प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, मिक्सचर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में रेशो को ज़ीरो से हीरो बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम, एस क्यूब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशो बेसिक्स, जो एसएससी, एनटीपीसी हर एग्ज़ाम की रूट है। तो रेशो होता क्या है? रेशो का मतलब होता है तुलना, कंपैरिजन। ओके, जब हम दो क्वांटिटीज़ की तुलना करते हैं तो उसे रेशो कहते हैं। जैसे मान लो ए हमारा 10 है और बी हमारा 20 है, तो रेशो क्या होगा? रेशो यानी कि अनुपात क्या होगा? 10:20। 0 से 0 कट गई, 1/2। तो ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, A/B बराबर है AX/BX। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2X/3X किस किस के बराबर होगा? ये 4:6, 6:9, 20:30। तो इसमें क्या है, इन सब का रेशो क्या है? सेम है। इन सब का रेशो सेम है, मतलब कि काट के जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो सेम आएगी। जैसे x से x कट गया 3:2:3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0 से 0 कट गई, यानी कि सबका रेशो 2:3 ही है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, रेशो में x मल्टीप्लाई करने से, यानी कि कोई भी अगर डिजिट हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे उसकी वैल्यू बदलती है, रेशो सेम रहता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं रेशो को अच्छे से समझने के लिए। हमारा एग्जांपल है a और b की उम्र का रेशो 3:5 है। अगर a की उम्र 15 साल है तो b की उम्र क्या होगी? तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 3:5, a की आयु और b की आयु का रेशो है 3:5। a की उम्र दे रखी है 15 साल, यानी कि 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 15 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कम के लिए भाग, तो 3 पंजे 15, यानी कि 5 साल। हमें निकालनी है b की आयु। b की उम्र क्या है? 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू ज़्यादा के लिए गुणा 5 × 5 = 25 साल। तो b की आयु क्या आ जाएगी? 25 साल। तो इस ट्रिक से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है और उनका योग 51 है, तो बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। दो संख्याएं जिनका अनुपात हमें दे रखा है 6:11, 6:11, तो हम एक संख्या को 6 यूनिट मानेंगे और दूसरी संख्या को 11 यूनिट। तो इनका योग, यानी कि इन दोनों को जोड़कर हमारा आ गया 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, योग हमें दे रखा है 51। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी कम के लिए भाग, 17 तिया 51, तो 3 आ गई। तो हमें निकालनी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा के लिए गुणा 11 × 3, 11 तिया 33। तो हमारी बड़ी संख्या क्या है? 33 हमारा आ गया आंसर। है ना आसान? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राम और श्याम के पास पैसों का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों के पास कुल रुपीज़ 640 है तो श्याम के पास कितने रुपए हैं? तो कुल दे रखा है, इसमें भी राम के और श्याम के पैसों का अनुपात दे रखा है 3:5, यानी कि राम के 3 यूनिट और श्याम के 5 यूनिट। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। तो हमें कुल दे रखा है, तो
तो 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 640। 1 यूनिट की वैल्यू कम, कम के लिए भाग, तो ये आ जाएगी 8 8 64 80। और हमें क्या निकालना है, श्याम के पास पैसे। तो श्याम की 5 यूनिट थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू ज़्यादा के लिए गुना 5 इंटू में 80, 8 पंजे 40, 400 रुपये आ गए श्याम के। तो आंसर क्या आ गया, 400 रुपीज़। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी जोश के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 18 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? बॉयज़ एंड गर्ल्स अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। और लड़कियों की संख्या दे रखी है 18, यानी कि 3 यूनिट जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 18। 3 यूनिट की वैल्यू 18। 1 यूनिट की वैल्यू कम, कम के लिए भाग, यानी कि 3 छिके 18। तो हमें निकालनी है कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब 5 यूनिट बॉयज़ हैं, 5 यूनिट बॉयज़ हैं, 3 यूनिट गर्ल्स हैं, तो कितने हो गए, 8 यूनिट। यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल निकालना है ना। तो 8 यूनिट की वैल्यू ज़्यादा के लिए गुना 8 छिक 48, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 48। ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ए और बी की सैलरी का अनुपात 7:9 है। यदि बी की सैलरी 18,000 है तो ए की सैलरी कितनी है? ए और बी की सैलरी का अनुपात दे दिया है 7:9 और बी की सैलरी हमें दे दिया 18। 9 यूनिट की वैल्यू 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू कम, कम के लिए भाग, 9 दूनी 18, 2000 आ गया। तो हमें निकालनी है ए की सैलरी। ए की सैलरी क्या है, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 7 यूनिट की वैल्यू ज़्यादा के लिए गुना 7 इंटू में 2000, 7 दूनी 14, तो 14,000 आ गया हमारा आंसर। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण 25 लीटर है तो पानी कितना है? मिल्क एंड वाटर का अनुपात दे दिया 3:2 और मिश्रण क्या है, 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट हमारा क्या है, मिश्रण है और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 25 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कम, कम के लिए भाग, 5 25, 5 लीटर आ गया। तो अब हमें पानी की मात्रा निकालनी है। तो पानी कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा के लिए गुना 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 लीटर आ गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं इन क्वेश्चंस को करते वक्त, वो रेशियो को वैल्यू समझ लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है एक तो, और सिंप्लीफाई नहीं करते। बस कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाते हैं। ओके, तो रेशियो क्या है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हमें दिमाग में यही बात ध्यान में रखनी है कि रेशियो जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ओके, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। ओके, आपका क्वेश्चन ये रहा, रवि और मोहन के अंकों का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों के अंकों का योग 130 है तो मोहन के अंक कितने हैं, ये हमें निकालना है। अब देखते हैं जल्दी से कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में सबसे पहले आंसर देता है। अगली वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे ये होगा, तब तक आप कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शन बेसिक्स A:B = C:D इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, उस कंसेप्ट को समझेंगे। और कमेंट में लिखो रेशो क्लियर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।